तुर्की ने भारत की जारहियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफ़ीर का खित्ते में कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत को काबिल एतमाद, शफ़ाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त अपनी इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत दोनों ममालिक के तारीख़ी और बिरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर एतमाद का इजहार। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच थी। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत को वार्निंग दी गई थी कि जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए आवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। स्विट्ज़रलैंड ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहक़ीक़ात में सहूलतकारी की पेशकश कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू में स्विस वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहक़ीक़ात के मुतालबे की हिमायत। दोनों वज़राए ख़ारजा का राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का यूनानी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सूरत हाल, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। दोनों वज़राए ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर करीबी राबते जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी लगा दी। भारतीय वज़ारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान से किसी भी तरह के सामान की बराह रास्त या किसी और मुल्क के रास्ते इंपोर्ट करने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान से किसी ज़रूरी सामान की दरामद का इस्तेमाल भारतीय हुकूमत से मशरूत होगा। भारतीय डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग ने कहा है कि पाकिस्तानी झंडे का हामिल कोई जहाज़ किसी भारतीय बंदरगाह पर लगातार नहीं होगा, ना ही भारतीय झंडे वाला कोई जहाज़ पाकिस्तानी पोर्ट पर जाएगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के जवाब में 24 अप्रैल को भारत से हर तरह की बराह रास्त और किसी और मुल्क के जरिए तिजारत पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी थी। पाकिस्तान के लिए IMF की किस्त रुकवाने की भारतीय कोशिशें माजी की तरह फिर नाकाम होंगी। IMF कर्ज की मंजूरी भारत की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अक्सरियती राय से देता है। द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साबिक आला ओहदेदार का कहना है कि किसी मुल्क के लिए कर्ज की मंजूरी या मुखालफत में सियासी बुनियादों पर फैसला करना IMF बोर्ड के मैंडेट के खिलाफ है। भारत ने गुज़श्ता अशरे के दौरान IMF बोर्ड इजलासों में हमेशा पाकिस्तान से मुतालिक गैर ज़रूरी सवालात उठाए, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान को किस्त की मंजूरी रुकवा नहीं सका। IMF के नुमाइंदे माहिर बेनिची का भारत की तरफ से IMF से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्जों का असर नौ जायज़ा लेने के मुतालिबे पर कहना है कि पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका है। 9 मई को होने वाले इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाए। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। सदर ट्रंप मसला कश्मीर को हल करने के लिए इक़दाम करें। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने मज़ीद कहा कि मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा है कि पहलगाम वाक़े से एक बार फिर साबित हो गया कि ऐसे वाक़यात से सबसे ज़्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुँचता है। वाक़े की मज़म्मत के बावजूद कश्मीरियों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है।
कश्मीरियों पर क्रैक डाउन किए जा रहे हैं। हजारों अफराद को हिरासत में लिया गया। कई मकानों को धमाकों से उड़ाकर मुतादिद कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया। भारतीय मीडिया में कश्मीरियों की किरदार कुशी की जा रही है। बड़े पैमाने पर सैकड़ों लोगों की बेदखली ने भी कई खानदानों को तकसीम कर दिया है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी मिशाल मलिक का कहना है कि भारत पानी के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। मकबूजा कश्मीर में हालात तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावरे अदालत कत्ल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत को ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से जेलों में डाला जा रहा है। माओं को बच्चों से जुदा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का नोटिस ले। पाकिस्तानी फनकारों की भारतीय जाहिरियत की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान जाहिरियत में पहल नहीं करेगा, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम हर तरह की जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार। तो पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानी ये जंग लड़ेंगे। अगर इस मुल्क को हमारी जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हर किस्म की जारहियत का जवाब देना जानते हैं। हमारे अमन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम तैयार हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि पाकिस्तान ने काबिल आर्मी चीफ की बदौलत भारत के टॉप टीवी चैनल्स और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स उसी तरह ब्लॉक करा दिए हैं जैसे भारतीय तैयारे गिराए थे। अपने बयान में फैसल वावडा ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ भारतीय वेबसाइट्स और URLs ब्लॉक कराए गए थे। पाकिस्तान ने भारत के टॉप मीडिया ग्रुप्स, चैनल्स, वेबसाइट्स और URLs गिराकर मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे 56 पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ जेलों में रखे जाने वाले इन अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार की वीडियोस और तस्वीर शेयर की जाएंगी। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। DGISPR मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात बता चुके हैं। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा है कि बेघर अफराद को छत की फरहमी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है। नवाज शरीफ लोगों के घर की तकमील का सुनकर बहुत खुश होते हैं। 6 महीने की कलील मुद्दत में तकरीबन 34,000 घर बन रहे हैं। 2,000 मुकम्मल भी हो चुके हैं। स्कीम के तहत बेघर शहरियों को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त दिए जाएंगे। कुरंदाजी में प्लॉट हासिल करने वाले खुशनसीब कर्ज भी हासिल कर सकेंगे। पहले फेज में जहलम, पत्तों की, मामू, कांजन, लोधरा, रिनाला खुर्द में मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि 18वीं तरमीम से 17 शोबे सूबों को मुंतकिल हुए, जिसका 1% भी नीचे मुंतकिल नहीं हुए। तमाम इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास होने से फैसला साजी को गैर मौसर और कारकर्दगी खराब हुई है। 18वीं तरमीम के बाद तालीम और सेहत के शोबों में कोई बेहतरी नहीं आई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंडेक्स के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तालीम की सूरत हाल इंतहाई शर्मनाक है। आबादी में इजाफे की शरह के सिवा किसी शोबे में तरक्की नहीं हुई है। मुल्क में आबादी में इजाफे की शरह 2.4% से बढ़कर 2.55% हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा कि नेशनल पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल करना होगा। ब्यूरो को अपने मकासद को नए सिरे वज़ा करने होंगे। इस सिलसिले में हंगामी बुनियादों पर एक्शन प्लान तैयार करके पेश किया जाए।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने का मुतालबा। जंग और द न्यूज़ में शाये महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदों के साथ ऑनलाइन इजलास में IMF की तरफ से पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज़ की तौसीक़ को रेटिंग में बेहतरी के लिए अहम जवाज़ के तौर पर पेश किया। पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक अशारियों और मालियाती नज़्म ज़ब्त को उजागर किया। पाकिस्तान की इस वक्त S&P तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग CCC+ है। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। लाड़काना मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा, जहां 43 डिग्री की गर्मी 47 डिग्री की महसूस की गई। नवाबशाह में 41 डिग्री की गर्मी 46, तुरबत में 43 डिग्री की गर्मी 45, ठट्टा में 40 डिग्री की गर्मी 45, जैकबाबाद में 40 दर्जे की गर्मी 43, सिब्बी में 41 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 42 और हैदराबाद में 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। कराची में अप्रैल 65 साल का खुश्क और दूसरा सबसे गर्म महीना रहा। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, KP, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 कार्रवाइयों में 5 खवारिश हलाक और 2 गिरफ्तार कर लिए। ISPR के मुताबिक जिला बाजोड़ में खवारिश की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें हाई वैल्यू टारगेट खारजी फरीदुल्ला भी मारा गया। खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ऑपरेशन अप्रैल और 1 मई को किए गए। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द अनासर के खात्मे और मुल्की दिफा के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़्म ज़ाहिर किया कि इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को उसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान और भारत की कशीदा सूरत हाल, भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात, मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस जम अज़ला की तरक्की पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द ने अवाम के फलाह बहबूद के लिए KP हुकूमत के इक़दामात को सराहा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफ्द ने अमरीका की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। वफ्द ने अमरीकी पॉलिटिकल मिशन मिनिस्टर और कमीशन के कायम मकाम डिप्टी हेड शामिल थे। जामे कराची से गुजरने वाली पानी की 84 इंच कतर की लाइन की मुरम्मत जारी। 4 रोज से लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, जमशेद टाउन, जिन्ना टाउन, लियाकताबाद, नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, गोलीमार, शेरशाह, लांठी, कोरंगी और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद। तर्जुमान कॉरपोरेशन के मुताबिक पाइपलाइन की मुरम्मत आज मुकम्मल कर ली जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची के शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने का मशवरा। बताया कल तक पानी की फराहमी बहाल की हो जाएगी। पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन से भी लाइनें मुतासिर होती हैं। पंपिंग स्टेशन को सोलर पावर पर मुंतकिल करने के लिए काम किया जा रहा है। पंजाब में तजावुज़ात और गिरा फरोशी पर मौके पर गिरफ्तारी का फैसला। पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी गई। लाहौर के 6 मकामात पर स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करने का फैसला। इन्फोर्समेंट स्टेशन में थाने भी बनाए जाएंगे। वजारत ख़जाना पंजाब ने तमाम कमिश्नर्स और DCOs को मुरासला भेज दिया। DG पैरा की दरख्वास्त पर 56 करोड़ से ज़ायद की ग्रांट भी जारी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर 24 मई तक अथॉरिटी को फ़ाल कर दिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में PTI रहनुमाओं के खिलाफ फरवरी में रैली और रियासत मुखालिफ नारे लगाने का केस। अदालत ने PTI रहनुमा आलिया हमजा की 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज 17 मई तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को आलिया हमजा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कराची बार एसोसिएशन के कानून के तालिब इल्म के अगवा और तशद्दुद की मजम्मत। मुकदमे के इंदराज तक सिटी कोर्ट में पुलिस का दाखिला बंद रखने का ऐलान। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। बार का इल्ज़ाम है कि SHO डिफेंस समेत दीगर एहलकारों ने वकील को 23 अप्रैल को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया। शवाहिद के बावजूद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की।
पुलिस हुक्काम का कहना है कि चंद रोज पहले थाने में झगड़े पर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज वकला पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। वकला कोर्ट ऑर्डर की कॉपी लाए हैं, लेकिन हमें ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिले। वाक़े पर गुज़श्ता रात वकला ने डिफेंस मोड पर एहतजाज किया था, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई थी। नौशकी ऑयल टैंकर धमाके की कराची में ज़ेरे इलाज मजीद 6 जख्मी दम तोड़ गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक कराची के निजी अस्पताल में 5 अफराद गुज़श्ता रात और एक आज सुबह इंतकाल कर गया। मैयतों को नौशकी मुंतकिल किया जा रहा है। नौशकी ऑयल टैंकर धमाके के 17 जख्मियों को इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया था। चून कॉलेज लाहौर में खवातीन पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड। IG पंजाब ने कहा है कि लेडी अफसरान का अब तक का ये सबसे बड़ा बैच पास आउट हुआ है। पंजाब पुलिस को हर लम्हे नए चैलेंजेस का सामना है। पंजाब पुलिस मुल्क की बका के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़ली 152 से 158 दर्जे पर आ गया। आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगने तनज़ली की अहम वजह करार। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 ममालिक में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी को लाहक खतरात पर तशवीश का इज़हार किया गया, जबकि मीडिया पर बढ़ते मौशी दबाव को ख़तरनाक मसला करार दिया गया। कहा गया कि अमरीका समेत रिपोर्ट में शामिल तकरीबन 1/3 ममालिक में मौशी मुश्किलात के बायस खबर रसा इदारे बंद हो रहे हैं। आमिराना हुकूमतें मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इक़्तिसादी दबाव का इस्तेमाल कर रही हैं। इंडेक्स में हालांकि भारत की दर्जाबंदी 8 दर्जे बेहतर हुई, मगर भारत में मीडिया की मलकियत चंद सियासी अशराफिया के हाथों मरकूज होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। रिपोर्ट में फ़लस्तीन की सूरत हाल को तबाहकुन करार देते हुए बताया गया कि इसराइली फ़ौज ने तकरीबन 200 सहाफ़ियों को शहीद किया है। आज सहाफ़त का आलमी दिन। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि आज़ादी सहाफ़त जमहूरी मुआशरे की बुनियाद और जिंदा कौम की पहचान है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान बोली, आज का दिन हमें सहाफ़ियों और मीडिया तंजीमों को दरपेश चैलेंजेस पर गौर करने का एक मौका फराहम करता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले, सहाफ़त और इज़हार राय की आज़ादी जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी आइनी हक़ है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के लिए आज़ादी सहाफ़त का किरदार अहम है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि पैका कानून सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने की साजिश है। सहाफ़ियों के आलमी दिन पर PFUJ का पैका एक्ट और पंजाब हुकूमत के हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर इंतकाल कर गए। फैमिली ज़राए के मुताबिक साजिद मीर का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। गज़ा में इस्राएली फ़ौज के हमले जारी। बमबारी में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस पर हमले में एक ही ख़ानदान के 4 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली फोर्सेस ने जबालिया में एक घर को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इस्राएली नाकाबंदी के बायस 1000 से ज़्यादा इमदादी ट्रक गज़ा बॉर्डर पर फंस गए। यूनिसेफ के मुताबिक खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद की बंदिश से हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों को भूख, बीमारी और मौत का सामना है, जबकि 9000 से ज़्यादा बच्चे शदीद ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार हो चुके हैं। हमास का कहना है कि इसराइल जानबूझकर भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बरतानवी शहजादा हैरी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में शाही ख़ानदान के साथ मुफाहमत की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। कहा, उनके वालिद बादशाह चार्ल्स सिक्योरिटी तनाज़े के बायस उनसे बात करने को तैयार नहीं। ज़िंदगी कीमती है और वो नहीं जानते कि उनके पास कितना वक्त बाकी है। इंटरव्यू में उन्होंने तस्लीम किया कि उनकी किताब स्पेयर लिखने पर ख़ानदान के बाज़ अफराद इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क बरतानिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो अपने बच्चों को उनका आबाई वतन दिखाने के काबिल नहीं होंगे।
अमरीकी सदर ट्रंप ने पोप के लिबास में अपनी AI जनरेटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तस्वीर में वो पोप की तरह सफ़ेद लिबास और पोप की मखसूस टोपी पहने नजर आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने तस्वीर को कोई उन्वान नहीं दिया, मगर चंद दिन पहले पोप के जानशीन के सवाल पर कहा था कि वो पोप बनना चाहेंगे। थाईलैंड में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान के शहीर आफरीदी का भारतीय बॉक्सर तरजोत सिंह बावा से मुकाबला। फतह की सूरत में शहीर आफरीदी इस कैटेगरी में दुनिया के 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में शामिल हो जाएंगे। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भारत के तरजोत सिंह बावा 8 फाइट्स के बाद अब तक नाकाबिल शिकस्त। और पाकिस्तान के फिल्म साज मोहम्मद अली नकवी एक बार फिर एमी अवार्ड के लिए नामजद। टर्निंग पॉइंट द बॉम्ब एंड द कोल्ड वॉर को बेहतरीन तारीखी दस्तावेजी फिल्म की कैटेगरी में नामजद कर लिया गया। मोहम्मद अली नकवी ने एक बार फिर नामजदगी को अपना एहसास करार दे दिया।